नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 22 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो आपको बता दें कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर था। कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता? तो यहाँ पे आपको बताना सही उत्तर था 10 रुपये का लॉस होता। कैसे करते? जैसे कि यहाँ पे बोला है 100 रुपये हम लोग सीपी मान लेते हैं। इसके बाद बोला है कि 10% का लाभ होता है, यानी कि ये आपका 110 हो गया, यानी कि 110 हो गया। 110 की वैल्यू दी गई है 990। 110 की वैल्यू क्या दी गई है? 990, यानी कि 9 का गुणा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सीपी में भी अगर हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 900 में पता चल जाएगा। सीपी आपका 900 आ गया और एसपी तो आपका दिया हुआ था 990। 900 सीपी आ गया जब, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 890 में बेचा जाता है और 900 इसका जो है कॉस्ट प्राइस एक क्रय मूल्य है। तो 10 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया 10 रुपये का यहाँ पे हो रहा है लॉस। अगला क्वेश्चन था कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। तो यहाँ पे जल इसका सही उत्तर है। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका होता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है जल। ठीक है, जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1822 ईस्वी में। टेंसी एक्ट यानी या काश्तकारी अधिनियम ये आपका 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। तो राशि ज्ञात करो। 2 वर्ष के लिए यहाँ पे निवेशित की जाती है और ब्याज दर को अगर 3% बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 72 रुपये अधिक मिलता है। तो 3% हमें अगर हम लोग दर बढ़ाएंगे 2 साल के लिए तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा। 6 यूनिट जब बढ़ता है तो यहाँ पे 72 रुपये हमको अधिक मिलता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा 12 आ गया। तो 100 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा? 100 यूनिट का आ जाएगा 1200। आंसर आपका 1200 रुपये आ जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा? 1200 रुपये आ गया। इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका जितने भी वर्ष दी हों और जितनी भी दर हमें बढ़ानी हो उन दोनों का गुणा कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बढ़ा हुआ जितना भी ब्याज हो उसको बराबर में रख दें। तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। 2 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो यहाँ आपको बता दें सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी है तो वहाँ पे आप लोगों के शरीर में खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है ये आपका बंद नहीं होता। विटामिन के यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को गया REE तो राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है घोषित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 343। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यहाँ पे प्रति वर्ष 4 वर्ष के बाद, यहाँ पे प्रति 4 वर्ष बाद यहाँ पे आप लोगों का ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो 4 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 4 वर्ष इसका सही उत्तर था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 10 दिसंबर। हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंगारू किस देश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। कंगारू जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था गुड़गांव।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है ये आपका गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है शीतला माता मंदिर के लिए। यहाँ पे जो है देश के कोने कोने से लोग देखने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर है चीन। चीन देश की जो है स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पे चीन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यहाँ पे तूफान का, ठीक है, तूफान का सूचक है। अगर बैरोमीटर जो है तूफान, आंधी तूफान को ही मापता है, तो अगर बैरोमीटर के पठन में जो है तेज़ी से गिरावट मिल रही है तो ये इस बात का सूचक तूफान आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का नाम बताना है। तो यहाँ पे थार इसका सही उत्तर था, ठीक है, थार इसका राइट आंसर था, थार मरुस्थल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा ये आपको। इसका सही उत्तर था असम राज्य। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चनों के जो है सही PDF चाहिए, क्वेश्चन और भी चाहिए, रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाइए। सरकारी जॉब विद अभय आप लोग लिखेंगे, सरकारी जॉब विद अभय, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पर आप लोगों को बता दें 13,000 के करीबन छात्र अभी तक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों वो भी वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है ये आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी में जो है पृथ्वी घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु का नाम बताना था। राइट आंसर था चांदी। चांदी जो है ये एक ऐसी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। तो यहाँ पे चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो मार्स गैस यहाँ पे पूछा जा सकता है, मार्स गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। तो CH4 या मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो यहाँ पे लोकमान्य तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपको बता दें 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, संसद के 2 ही भाग होते हैं। पहला होता है आपका लोकसभा, ठीक है, पहला होता है क्या होता है लोकसभा, इसके बाद दूसरा होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के 2 ही भाग होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। और यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कितनी अवधि के लिए होता है? तो यहाँ पे 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें एथेंस जो कि यूनान में है, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो एथेंस इसका राइट आंसर था। 1896 ईस्वी में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एथेंस 1896 हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान डिग्री सेल्सियस में कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो है तापमान में काफ़ी कमी देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था शनि। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वलय जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये चक्का ऐसा गोल गोल एक चक्का ऐसा बना रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर ही यहाँ पे वलय जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है, हिंदी में अगर दिया हुआ था तो दुग्ध मेखला इसका सही उत्तर है, या तो इंग्लिश में मिल्की वे इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। तो मिल्की वे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन
साथ था। तो राइट आंसर है उद्दंत मलटंड। ठीक है, उद्दंत मलटंड इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मलटंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दंत मलटंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में यदि स्विच को 91 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में WARMTH को क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए रीजनिंग में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप SSC का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे बैंक का दें। तो यहाँ पे आप लोग A से लेकर सबसे पहले इस पेपर शुरू होने से पहले ही A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक इसी क्रम में जिस प्रकार से आपको दिखाया है, A से लेकर M तक इस प्रकार से और N से लेकर Z तक इस प्रकार में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को इसी क्रम में सभी लेटर्स का जो नंबरिंग है वो करना है। जैसे कि A का 1 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है, ठीक है, और Z का 26 होता है। इस प्रकार से जितने भी लेटर्स आते हैं इनके बीच में सभी का नंबरिंग करके स्विच का यहाँ पे 91 आपका किस प्रकार से बनना है। अब यहाँ पे देखिए, जोड़ने पर ही बनेगा, जोड़ने या घटाने पर इसी प्रकार से बनेगा। या तो सभी का जोड़ होगा 91, या तो एक छोड़कर यहाँ पे जो है जोड़ होगा और फिर जो दूसरा वाला होगा उसको घटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सभी का जोड़ ही हो सकता है 91। तो आप लोग इस प्रकार से जब ये जो हमें पैटर्न पता चल जाए पहले वाले से, तो वही पैटर्न हमें दूसरे वाले में लगाना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 108 आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनरल विपिन रावत भारत के कौन से जो है सेना प्रमुख थे। तो आपको बता दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल विपिन रावत जो है भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के 27वें सेना प्रमुख थे जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक मिलता। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए दर और समय का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला है समय 3 वर्ष है और दर आपका 2.5 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी दिया हुआ ज़्यादा ब्याज है उसको हम लोग बराबर में कर लेते हैं। तो 500 हमको 40 ज़्यादा ब्याज मिलता। अब एक का वैल्यू निकालते हैं, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 540 बटे 7.5 और गुणा करा देते हैं 100 का, क्योंकि हमें चाहिए 100 यूनिट पूरी। ठीक है, तो 100 का गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 × 15, ठीक है, 1, और यहाँ पे आप लोगों का 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 13 26 13 39 13 चौको 52। तो यहाँ पे आप लोगों का ये कटेगा नहीं, यहाँ से आंसर निकालेंगे आप लोग तो पॉइंट में आंसर निकलेगा जाके। सवाल इस प्रकार से करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जा रहा है और आप लोग